हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, द डे आई मेट यू। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैन डॉक्टर लू को बोलती है, मेरे फ्यूचर हस्बैंड को क्यूट गर्ल पसंद है, इसलिए मुझे भी सर्जरी करवानी है, पर मेरी 2 कंडीशन भी है। पहली, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, सर्जरी जल्दी से जल्दी करो क्योंकि मुझे आपकी स्किल्स पर ट्रस्ट है। लू ना बोल देता है, पूरे फेस की सर्जरी नहीं हो सकती है, ये रिस्की है। टैन तो मान ही नहीं रही थी। मोना ने हॉस्पिटल एज अ नर्स ज्वाइन किया था। तभी वो देखती है टैन लू को पकड़ के बाहर लाती है। कहाँ है हॉस्पिटल के डायरेक्टर, मुझे बात करनी है। मोना लू को देखती ही रह जाती है। 5 साल पहले मोना ने लू को पहली बार देखा था, जब वो एक आदमी की हेल्प कर रही थी। मोना को पहली नजर में ही लू पसंद आ गया था। मोना सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। टैन डॉक्टर लू को बोलती है, तुम में तमीज नहीं है क्या? लू बोलता है, मुझे छोड़ो। तभी हॉस्पिटल के डायरेक्टर आते हैं, क्या माजरा हो रहा है? टैन बोलती है, ये मेरे फेस की सर्जरी नहीं कर रहा है। डायरेक्टर टैन को अपने ऑफिस में ले जाता है। तभी डॉक्टर लू को कोई बुलाता है। मोना भी वहाँ आ रही थी। वो देखती है लू पेशेंट से पैसे ले रहा है। मोना सोचती है, मैं तो इसे अच्छा लड़का समझती थी। वो कान लगा के उनकी बातें सुनने लगती है। तभी लू डोर ओपन करता है। मोना लू को हक कर लेती है। लू बोलता है, अब मुझे छोड़ोगी? वैसे इतना मेकअप क्यों किया है? मुझे गॉसिप करने वाले लोग पसंद नहीं आते। वो मोना को सुना के चला जाता है। मोना सोचती है, इसकी गलती है और मुझे ही उल्टा सुना रहा है। खामखा इसे इतने टाइम तक लाइक करती रही। वो तो ऑनलाइन पोस्ट करने वाली थी। डॉक्टर लू पेशेंट से पैसे लेता है, पर मोना ने फोटो क्लिक ही नहीं की थी प्रूफ के लिए। मोना बोलती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगी नहीं इस लू के बच्चे को। तभी वो देखती है कोई रो रहा है। उसे लगता है कोई भूत होगा, पर मोना टैन को वहाँ देखकर डर जाती है। टैन बोलती है, वो गांव से आई है, इवन यहाँ कोई उसे लाइक भी नहीं करता था, पर एक लड़का टैन की हमेशा हेल्प किया करता था। अब वो शादी करना चाहती है, पर टैन को अपना फेस पसंद नहीं है, इसलिए डॉक्टर लू के पास आई थी, पर उसने भी मना कर दिया। टैन मोना से बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम डॉक्टर लू से बात करो ना। मोना हाँ बोल देती है, मैं बात करूंगी। डॉक्टर लू के ऑफिस के बाहर आकर मोना सोचती है, क्या जरूरत थी टैन को हाँ बोलने की, कहीं जॉब का फर्स्ट डे लास्ट डे ना बन जाए। पीछे से डॉक्टर लू बोलता है, क्या हुआ? मोना बोलती है, अच्छा तुम बाहर थे, तुम टैन की सर्जरी क्यों नहीं कर देते? वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है। लू बोलता है, तुम्हें बड़ा पता है, उसके बॉयफ्रेंड को वो वैसे भी अच्छी लग सकती है, तुम कुछ ज्यादा ही जजमेंटल हो रही हो। तभी टैन का बॉयफ्रेंड आता है। कहाँ है टैन? लू बोलता है, वेटिंग एरिया में। मोना बोलती है, ये कौन है? लू बताता है, टैन का बॉयफ्रेंड। टैन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर छुप रही थी। टैन को देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि टैन फनी लग रही थी। टैन बोलती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी और तुम ऊपर से हॉस्पिटल भी आई थी। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, बल्कि तुम अच्छी इंसान हो इसलिए लाइक करता हूँ। इवन वो टैन को रिंग दे के शादी के लिए प्रपोज भी करता है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? टैन हाँ बोल देती है, यही तो मैं चाहती थी। ये देखकर मोना तो रोने लगती है। इवन डॉक्टर लू के कोट से अपने आप आंसू पूछने लगती है। लू बोलता है, ये क्या है? अब इसे क्लीन भी कर देना। मोना बोलती है, ये कितना बुरा है ना। उसे लू के कोट में वेडिंग इनविटेशन दिखता है। मोना बोलती है, मुझे लगा था पैसे हैं, पर ये तो इनविटेशन निकला। टेरिस से एक शिन नाम की पेशेंट कूदने वाली थी, क्योंकि उसका फेस जल चुका था, इसलिए उसे लगता था कोई भी उसे प्यार नहीं करता। डॉक्टर लू बोलता है, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है। शिन बोलती है, कब ठीक होंगी मैं? हर बार आप यही बोलते हो। मोना बोलती है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। शिन बोलती है, वो तो मुझसे मिलने तक नहीं आते। मोना बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों काम करते हैं ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सके। मोना शिन को अपनी तरफ करती है। शिन को बचाते हुए मोना की हालत बिगड़ गई थी। लू उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मोना को चक्कर आ रहे थे। फिर वो शिन के बारे में पूछती है, वो ठीक है ना?
लू बोलता हाँ पर तुम ठीक हो ना। मोना बोलती है नहीं, वो ये सब जानकर कर रही थी ताकि लू उसकी फिक्र करे। लू भी समझ जाता है इसलिए उसे गोद में उठाकर ले जाता है। शिन के मोम डैड आते हैं। मोम शिन पर गुस्सा करती है, हम तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे थे और तुमने सुसाइड करने के बारे में सोचा भी कैसे। शिन के डैड मेडिसिन लेने जाते हैं पर उसने पेमेंट नहीं की थी, इसलिए नर्स बोलती है आपको सभी बिल पे करने होंगे। डैड बोलते मैं जल्दी ही दे दूंगा। नर्स बोलती है ऐसा नहीं होता। तभी लू उसकी हेल्प करता है। मोना शिन के लिए केक लेके आती है पर शिन उसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इवन वो चिल्लाने भी लगती है। तभी लू आता है और मोना को धक्का देता है। लू शिन को संभाल रहा था। ये देखकर मोना डर जाती है क्योंकि शिन की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मोना बाहर थी। तभी लू उसके पास आता है। मोना बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं तो शिन का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। लू बोलता है मुझे नहीं, शिन को सॉरी बोलो। वैसे अगर तुम उसका मूड अच्छा नहीं कर सकती हो तो एटलीस्ट उसे गुस्सा भी मत दिलाओ। मोना रो रही थी। लू बोलते शिन के बर्थडे के दिन उसके घर में आग लग गई थी, इसलिए बर्थडे केक कैंडल्स उसे पसंद नहीं है। वो एक्सीडेंट की याद दिलाते हैं। मोना बोलती है अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। लू डायरेक्टर के पास आता है और पूछता है आपने शिन की मेडिसिन क्यों बंद करवा दी। इवन परमिशन भी लेता है और उसके बाद पूछता है क्या अब आप बताएंगे आपने ऐसा क्यों किया। डायरेक्टर बोलता है फ्री ट्रीटमेंट और रिसर्च उसी पेशेंट पर होती है जिसकी बीमारी रेयर होती है और शिन को नॉर्मल बीमारी है, वो बस अपने आप से डर रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे उसका फ्री ट्रीटमेंट किया जाए। लू बोलता है आपको कैसे पता, जबकि डॉक्टर मैं हूँ उसका, आप ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्टर बोलता है ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और इस वजह से वो इलाज तक नहीं करवा पाते। मैं सभी की हेल्प करता रहूंगा तो मेरे हॉस्पिटल को मैनेज कैसे करूंगा, सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे फाइनेंशियली भी तो सोचना पड़ता है ना। तुम अपने पेशेंट के बारे में सोचते हो, मुझे पूरे हॉस्पिटल के बारे में सोचना पड़ता है। लू बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि डायरेक्टर ने ही लू की मोम का ऑपरेशन किया था, इवन कि वो बहुत ज्यादा सीरियस थी। डायरेक्टर की वजह से ही मोम की डेथ हुई थी। आपने ही मेरी मोम को मारा है, मर्डर किया है आपने। लू आज भी यही बात डायरेक्टर को याद दिलवाता है। डायरेक्टर लू को चाटा मारता है। तभी मोना आती है पेपर पर साइन करवाने के लिए। मोना डायरेक्टर को बोलती है मैं सिर्फ नर्स हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, पर मैं शिन के बारे में लू से सहमत हूँ क्योंकि वो सिर्फ 18 साल की है, उसे अपनी आगे की लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए। वैसे भी अगर आप उसका ट्रीटमेंट और रिसर्च फ्री में कर दोगे तो हमारे ही हॉस्पिटल की इमेज और भी अच्छी हो जाएगी, जिससे हमें डोनेशन भी मिलेगा। मैं तो बस आपको बता सकती हूँ, डिसीजन तो आपके हाथों में है। मोना लू के लिए कॉफी लेके आती है। लू पूछता है तुम्हें कैसे पता ये कॉफी मेरी फेवरेट है। मोना बोलती है नोटिस कर लिया था। लू से कॉफी ओपन नहीं हो रही थी। मोना बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ। लू बोलता नहीं मैं कर लूंगा। इस चक्कर में कॉफी लू के ऊपर ही गिर जाती है। मोना बोलती है सॉरी मेरी वजह से हुआ है। लू बोलता है कोई बात नहीं। मोना लू के क्लोज आकर उसके कपड़े क्लीन करने लगती है और लू की बॉडी को देखकर सोचती है ये तो सच में हॉट है, मुझे लगा नहीं था इसके मसल्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। लू बोलता है हो गया तुम्हारा। मोना बोलती हाँ, ये दोनों की आंखें मिल जाती है, इवन किस भी होने वाला था। तभी एक और नर्स आ जाती है और बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा। वो लू को एक फाइल देती है, ये डायरेक्टर जी ने दी है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हो। वो नर्स बाहर आके सोचती है ये बात तो सभी को बतानी बनती है। लू फाइल देखता है, शिन की सर्जरी के बिल डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिए थे। ये सुनकर मोना एक्साइटेड हो जाती है, डायरेक्टर फाइनली मान गए हैं, मैं ये बात शिन को बता के आती हूँ। लू मोना को भी देख रहा था और सोचता है सच में ये पागल है पर दिल की अच्छी है। एक बंदा मोना को ढूंढ रहा था। फ्रेंड मोना को बोलती है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, लगता है वो तुम्हें मारना चाहता है, तुम छुप जाओ। वो लड़का मोना मोना चिल्ला रहा था। मोना सोचती है ये आवाज तो जानी पहचानी है, एक्चुअली में वो मोना के डैड थे। मोना बोलती है आप यहाँ क्या कर रहे हो। डैड बोलते हैं मुझे डबल आईलेट और हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। मोना बोलती है क्या अभी। डैड बोलते हैं हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। मोना डैड को डॉक्टर लू के पास लाती है। लू बोलता है आपको सर्जरी करवानी है। डैड बोलते हैं हाँ। मोना बोलती है चाहे जितना भी पेन हो मेरे डैड बर्दाश्त कर लेंगे, पर सर्जरी जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। लू तो हंसने लग जाता है। तभी मोना की स्टेप मोम आ जाती है और डैड को बोलती है मैं कुछ टाइम के लिए इधर उधर चली गई थी तो तुम हॉस्पिटल में ही आ गए। डैड बोलते हाँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना,
एक्चुअली मिस स्टेप मोम की फ्रेंड ने डैड को बोला था मोम को लंबे बालों वाले लड़के पसंद है। स्टेप मोम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और वो मोना को बोलती है तुम भी अपने डैड को यहाँ लेकर आ गई। डैड बोलते मोना ने कुछ नहीं किया। मोम बोलती है चलो अब यहाँ से। डैड बोलते तो तुम मुझसे शादी करोगी ना। स्टेप मोम बोलती है हाँ, पर अभी यहाँ से चलो। लू इन दोनों को देखकर हंस रहा था, कितने क्यूट है। मोना तो रोने लग जाती है। लू बोलता है अब क्या हो गया। लू मोना को कॉफी शॉप लाता है। मोना बोलती है मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, बचपन से डैड ने ही मेरी केयर की है। एक दिन डैड को उसकी सिस्टर बोलती है आपको एक नया लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, पूरी जिंदगी अकेले थोड़ी काटोगे। पर डैड ने ना बोल दिया था, इवन कि वो मोना के लिए घर के सभी काम भी करते थे, कुकिंग भी। लू बोलता है मेरे पास भी मोम नहीं है, पर तुम्हारी स्टेप मोम काफी अच्छी है। मोना बोलती हाँ। लू बोलता है आज मैं फ्री हूँ, कहीं पर चलते हैं। लू मोना को लेकर एक सुंदर से प्लेस पर आता है। मोना देखती है लू स्माइल कर रहा है तो बोलती है आपकी स्माइल बहुत कम देखने को मिलती है, लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, इवन ड्रिंक भी। मोना बोलती है कॉलेज टाइम में मैं आपको लाइक करती थी। लू बोलते है क्या। मोना बोलती है कॉलेज टाइम से मैं आपसे इंस्पायर हूँ, पर हॉस्पिटल में मुझे बुली मत करना। लू ओके बोल देता है। मोना लू के पास ही सो जाती है और लू मोना को देखता ही रह जाता है। तभी लू को हॉस्पिटल से कॉल आता है, शिन का इमरजेंसी ऑपरेशन होने वाला था। मोना और लू हॉस्पिटल आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे। बाय बाय।